टू बी ऑनेस्ट इज अबाउट डीएसए एंड डेवलपमेंट, नॉट ऑल। तो एक होता है 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज। फर्स्ट तो आपका जो राइटिंग जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होगा। बिल्कुल। सेकेंड, बहुत सारे ऑडियंस को भी वो रीच आउट करेगा, तो आपका सेल्फ ग्रोथ भी होगा। वैसे एक पर्सनल ब्रांड की तरफ भी जा सकते हो आप ऐसे ओके। तरह से। जॉब मार्केट है, तो वहाँ पे अगर आप सी प्लस प्लस या जावा में कर रहे हो तो इट्स परफेक्टली फाइन। ओके। सी इज नॉट रिकमेंडेड फॉर। हेलो वॉरियर्स, इट्स टाइम टू राइज एंड शाइन। तो कैसे हो आप सब लोग? आपको भी टेंशन है कि डेवलपमेंट करें या डीएसए, प्रोजेक्ट्स करें, कौन से करें, समझ नहीं आ रहा। क्या आप भी लर्निंग के साथ अर्निंग करना चाहते हो, बट इतने सारे डाउट्स कौन क्लियर करेगा? तो उन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ मेंटर हैं स्वप्ना नील। सो आई वेलकम यू टू द टुडेज सेशन। कैन यू टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ? Yeah, so hey Chehab, thanks for inviting me. And just to quickly introduce myself, I am Shapnonil Shah, currently working as a technical writer at Tutorials Point, and also I am a community evangelist at Keploy. Other than that, I am into freelancing and provide my service ranging from UI UX designing, content writing to website building. ओके। So now let's not waste time, and Chehab, you can start asking me the questions. हाँ, तो फर्स्टली जो काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि हम लोग डीएसए करें या डेवलपमेंट करें, क्योंकि डीएसए इज़ इम्पॉर्टेंट, काफ़ी लोगों को लगता है। बट डीएसए के साथ के एक्स्ट्रा स्किल के लिए लोग डेवलपमेंट करते हैं, थोड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें आप क्या मतलब समझाना चाहेंगे? सो बेसिकली दिस इज लाइक अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि डीएसए करूँ या डेवलपमेंट करूँ। तो मार्केट में ऐसे बहुत कुछ है कि डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट ऐसा चलता रहता है। राइट। बट टू बी ऑनेस्ट इज अबाउट डीएसए एंड डेवलपमेंट, नॉट और इट्स एंड। सो लाइक जैसा कि होता है कि बिग एमएनसीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो या फेसबुक हो, ये लोग डीएसए ही मेनली फोकस करते हैं कि बंदे को या बंदी को डीएसए आना चाहिए। तो दे मेजरली फोकस ऑन द डीएसए पार्ट। अगर आपको डेवलपमेंट आता है तो उस कंपनी में आपको एज मिलेगा थोड़ा सा, बट दे मेजरली फोकस ऑन डीएसए एंड द डीएसए बेस्ड राउंड्स। ओके, मतलब बट पहले हम अगर लोग आपको डीएसए में जो है बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। या एग्जैक्टली, बट अगर आपको लाइक स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स या वो सब जगह में जाना है तो वहाँ पे दे मेजरली फोकस ऑन द डेवलपमेंट साइड। डेवलपमेंट। आपको डीएसए अगर थोड़ा बहुत आता है तो दैट्स ओके, आपको मास्टर या एक्सपर्ट नहीं होना है। अगर आपको डीएसए थोड़ा बहुत आता है तो फिर वो ठीक है, बट दे मेजरली फोकस ऑन द डेवलपमेंट साइड। ओके, मतलब अगर हम लोग बिग बोथ ऑफ कंपनीज देम को आर एम इक्वल। कर रहे हैं, लाइक जैसे माइक्रोसॉफ्ट अगर गूगल को, तो हमें डीएसए इट्स अ मस्ट थिंग, मतलब करना ही करना है, उसके अलावा काम नहीं चलेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ओके। एग्जैक्टली। और अगर स्टार्टअप या फिर एब्रॉड में कुछ कंपनीज में आप जा रहे हो तो डेवलपमेंट इज मस्ट, दैट्स इम्पोर्टेंट देयर। और तो काफ़ी लाइक लोगों को डेवलपमेंट में भी होता है लाइक वेब डेवलपमेंट या ऐप हाँ डेवलपमेंट, जी, वो आपका जो डोमेन है उसके ऊपर बेस करके वो होगा। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो एक और चीज़ मैंने है, मतलब काफ़ी लोगों को लगता है कि डीएसए विद सी लैंग्वेज करे, डीएसए विद सी प्लस प्लस, डीएसए विद जावा भी है, तो मतलब इस चीज़ में भी आप थोड़ा क्लियर कर दो। हाँ, तो बेसिकली इंडियन जो जॉब मार्केट है, तो वहाँ पे अगर आप सी प्लस प्लस या जावा में कर रहे हो तो इट्स परफेक्टली फाइन। सी इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज लाइक वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, और वो जेहेतु लो लेवल लैंग्वेज है तो काफी सारे आपको जो जब आप कोड करोगे तो लाइक लॉन्ग कोड लिखना पड़ेगा। ओके। तो सी इज नॉट सजेस्टेड। सी प्लस प्लस और जावा इज द गो टू। काफी लोग पाइथन भी यूज करते हैं, बट इंडिया में जनरली सी प्लस प्लस और जावा। ओके, तो मतलब हमें डीएसए विद एब्रॉड से सी अगर प्लस कोई प्लस पे एंड जावा पे ज़्यादा फोकस करना है। यस यस एग्जैक्टली, कोई आप एक चुन लो कि मुझे सी प्लस प्लस में करना है तो आप सी प्लस प्लस में जाओ या फिर जावा में, या फिर जैसा जावा। आपकी सी इज़ नॉट रिकमेंडेड वैसे। सी इज नॉट रिकमेंडेड। और आपकी इसमें क्या सजेशंस है कि जो हमें प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये होता है कि प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे कंपनी करती हैं, राइट? तो प्रोजेक्ट्स किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, मतलब किस लेवल तक, और हमें कब स्टार्ट कब करना चाहिए? और एक होता है सबसे बड़ा इशू, प्रोजेक्ट के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ से ढूंढें, मतलब एक होता है प्रोजेक्ट को स्टैंड आउट बनाने के लिए क्या चीज़ें नेसेसरी हैं। देखिए, प्रोजेक्ट्स के लिए जो मैं बोलूँगा, लाइक आपने पूछा कि लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ से ढूंढें। देखिए, अगर आप यूट्यूब में सर्च करते हैं कि लाइक सम गुड प्रोजेक्ट्स और समथिंग, तो कॉमन बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको प्रोजेक्ट से स्टैंड आउट करना है तो आपको खुद एक यूनिक कुछ या फिर इनोवेटिव कुछ बनाना पड़ेगा, ओके। लाइक जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आप जैसा कुछ सीख रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग सिंपल ऑल्सो, लाइक बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी करना है ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर थोड़ा यूनिक है तो लाइक आपको तो एज मिलेगा। ओके। एंड वो है। व्हाट्स द राइट, मतलब हमें स्टार्ट कब करना चाहिए अपने प्रोजेक्ट पे?
एंड प्रोजेक्ट आर मतलब मोस्टली बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट पार्ट, राइट? Yes, yes, yes. It's not related to DSA. Projects is about development part only. वो डेवलपमेंट पार्ट। So, तो कब से स्टार्ट करना चाहिए? जब आप लर्न कर रहे हो तभी से। लाइक ऐसा नहीं कि मैं एक पॉइंट में लाइक इतना लर्न कर रहा हूँ उसके बाद मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँ। आप जैसे जैसे लर्न करते हो आप प्रोजेक्ट पे काम करते जाओ। नहीं तो जैसा कॉमनली होता है कि लाइक लोग ट्यूटोरियल हेल में फंस जाते हैं। लाइक दे वॉच लाइक एवरी वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस लाइक नेटफ्लिक्स सीरीज, राइट? सो ऐसा ये बहुत कॉमन है, लाइक ये होता रहता है। तो ऐसा नहीं करना है। लाइक आप जब सीख रहे हो उसके साथ साथ आप प्रोजेक्ट्स का काफी बिल्ड लोग करना स्टार्ट सोचते करो और हैं काम कि करना। एक्सपर्टीज कर ले, सबसे पहले हम लोग एक लेवल को इतना अटेन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उस पे प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हाँ, ये like चीज बहुत मतलब लोग नहीं like करनी, हमें हाँ। साथ साथ ही इम्प्लीमेंट भी करना है। एग्जैक्टली लाइक बहुत लोग सर्टिफिकेट्स के पीछे भागते हैं कि बिल्कुल। लाइक ये कोर्स कंप्लीट कर लो, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो, मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट इन डेवलपमेंट यू हैव टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स टू स्टैंड आउट। वो Okay. सर्टिफिकेट कोई नहीं देखता, रिक्रूटर्स नहीं देखते। ओके। एंड जैसे कि जो आपने हैकाथॉन्स में जीते, आपने बताया था कि यू आर 3 टाइम्स हैकाथॉन विनर। तो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतने हैकाथॉन्स जीते। थैंक तो यू। उसके बारे में आप बताओगे कि अप्लाई कैसे करना है एंड हैकाथॉन जीतने की वो स्ट्रेटजी क्या है, कैसे हम लोग जीत सकते हैं? ओके, सो लाइक अप्लाई कैसे करना है तो इसके बारे में बताऊंगा। लाइक डेफफोलियो, डेफपोस्ट जैसे बहुत सारे साइट्स हैं, तो आप वहाँ उन पे आप साइट्स के जाओ। ऊपर थोड़ा बताओगे कि स्टूडेंट्स को वो मालूम हो, पता चले। हाँ, वो तो डेफपोस्ट और या फिर डेफफोलियो देखो। दोनों साइट्स है। हाँ, मोस्ट पॉपुलर साइट्स है। तो Okay. वहाँ पे जाओ, आप फिल्टरिंग भी कर सकते हो। लाइक ये मेरा नीड्स है, मुझे ऑफलाइन अटेंड करना है या ऑनलाइन अटेंड करना है, Okay. तो आप वहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो। और जैसा आपको सुटेबल लगे कि आई कैन गो देयर एंड अटेंड दिस, सो यू कैन रजिस्टर फॉर दैट। ओके। और स्ट्रेटेजीज इज लाइक आपको पहले हैकाथॉन में क्या होता है कि आपको एक टीम एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक अच्छे से टीम चूज करो कि आप अगर एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो लाइक आपका फ्रेंड्स भी हो सकता है, तो जो या टीम फिर है वो वो अपने कॉलेज से, हम डिफरेंट कॉलेज से भी चूज कर सकते हैं। वो हैकाथॉन टू हैकाथॉन वेरी करता है। अच्छा, वो अगर हैकाथॉन पे hackathon में- डिपेंड करता है कि वो कैसा पॉइंट्स Depend करता रख रहे हैं। एग्जैक्टली ओके। सो आप पहले टीम ठीक से चूज करो। फिर कम्युनिकेशन में कि आप आइडिया सिलेक्ट करो। अच्छा। आइडिया थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी लेके हाँ, आप कर दो कोई- तो हैकाथॉन में नहीं होगा। नहीं होगा। यूनिक आइडिया होना चाहिए और यूजफुल भी होना चाहिए। तो पहले आप आइडिया डिस्कस कर लो, देन आप काम करना स्टार्ट करो। और टीम मैनेज भी करना पड़ता है। लाइक ऐसा ना हो कि लाइक हैकाथॉन का टाइम चला गया और मेरा प्रोजेक्ट अभी तक हाँ, नहीं वो हुआ। बिल्कुल। एक टाइम क्रंच होता है, लाइक 72 आवर्स का होता है, कुछ हैकाथॉन 36 आवर का भी होता है। तो ऐसे रेंज में होता है, उसी टाइम के रेंज में आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ता तो है। काफ़ी लोगों थोड़ा को ना स्ट्रेटेजी। ये कंफ्यूजन रहती है। मतलब मैंने सुना है काफ़ी जो फ्रेशर्स रहते हैं कि जो हैकाथॉन 36 आवर्स का रहता है या फिर 72 आवर्स का रहता है, तो हमें वहाँ पे जाके पूरा स्क्रैच से कोड करना है या फिर हम लोग कोड बना कर जाएंगे, वहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट करना है? आप अगर कोड बना के जा रहे हो और जाके वहाँ प्रेजेंट कर रहे हो तो वो एथिकल नहीं है। ओके ओके। ठीक है, तो फिर वो तो पर्पस चला गया ना। आपको वहाँ पे जाके आप पहले से प्लान कर सकते हो कि Okay. हाँ मैं ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ऐसे ऐसे टीम मैनेज करके ऐसे ऐसे करूंगा। पर आपको वहाँ पे जाके ही कोड करना पड़ता है। ओके। एंड अगर काफ़ी लोगों ने मतलब लोग चीटिंग करते हैं, अगर उन्होंने पहले से प्लान करा हो तो? अगर पहले से तो अगर जज के ऊपर डिपेंड करता है, जज कभी कभी आराम से पकड़ भी लेते हैं। ओके। ठीक है, तो अगर वो पकड़ा गया तो लाइक कैंसिल हो जाएगा। हाँ, मतलब वो मेरे ख्याल से नोटिस करते हैं। अगर आप कोडिंग करो तो वो पीछे से एक देखते रहेंगे बार बार कि आप आपका हाँ, गोइंग वो तो है या है। नहीं है। एंड हाँ, वो वो कुछ तो अपने है। आप से भी फीचर्स कह सकते हैं, हाँ आप ये फीचर ऐड करके दिखाओ ऑन दी स्पॉट, राइट? तो एक तरह से हाँ, पूरा- वो ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, सजेस्ट पूरा- करते भी है। हाँ, वो पूरा जज करेंगे इन चीज़ों पे। मतलब चीटिंग के चांसेस नहीं रहते हाँ। बेसिकली। नहीं रहती, फिर भी कुछ लोग लाइक कर लेते हैं। तो लाइक अगर पकड़ा गया तो लाइक तो रास्टिकेट कर देंगे हाँ, वो वो तो हैकाथन है। से। तो हाँ, वो तो है। और ऐसी कौन सी नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमें मतलब अपनी रखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं सिर्फ एकेडमिक्स ही करते हैं, राइट? हाँ, तो क्या तो हमें करना नॉन चाहिए? टेक्निकल तो नॉन टेक्निकल पार्ट में मैं बोलूँगा लाइक कंटेंट राइटिंग या ब्लॉगिंग या फिर डॉक्यूमेंटिंग योर ओन जर्नी। अच्छा। तो ये कैसे होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी HTML सीख रहे हो, वेब डेवलपमेंट HTML सीख रहे हो। तो आपने HTML थोड़ा बहुत सीखा, तो आपको लग रहा है कि लाइक HTML में ये चीज़ मुझे बहुत यूनिक लगी या फिर बहुत यूजफुल है या फिर मेरा कोई सेल्फ ओपिनियन है इस पे। तो आप क्या कर सकते हो, लाइक आपने एक ब्लॉग लिख दी या फिर आर्टिकल लिख दी उसके Okay. ऊपर। ठीक है, देन लाइक पब्लिश कर दी कहाँ पे, लाइक हैशनोड, मीडियम या फिर डेवलप2, लाइक वैसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है। अच्छा, तो अगर हम हैशनोड अपना मीडियम ब्लॉग बहुत लिखा वो पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश कर देंगे। ठीक है, Okay.
तो इसमें दो बेनिफिट्स है। फर्स्ट तो आपका जो राइटिंग जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होगा। बिल्कुल। सेकंड, बहुत सारे ऑडियंस को भी वो रीच आउट करेगा, तो आपका सेल्फ ग्रोथ भी होगा। वैसे एक पर्सनल ब्रांड की तरफ भी जा सकते हो आप ऐसे ओके। तरह से। एंड ऑल्सो जो आप कर सकते हो कि आपका खुद का एक यूट्यूब चैनल खोल लिया आपने, आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, लर्निंग जर्नी है, वो आप शेयर कर रहे वो हो, शेयर कर तो सकते इसमें हैं। से आपका कम्युनिकेशन को जो स्किल है वो भी बढ़ता रहेगा। बट ये सब तो हेल्पफुल ऐसे रहता है कि हम लोग क्या है, क्योंकि अगर मोस्टली हमें गूगल हमारा टारगेट है, काफ़ी लोगों का टारगेट कंपनीज हैं, कुछ ड्रीम कंपनीज, उसमें तो वो टेक्निकल राउंड लेंगे, ये करेंगे, तो लाइक आर दिस रियली इंपॉर्टेंट, ये सब जो नॉन टेक्निकल स्किल आप बात कर रहे हो? हाँ, तो आप पहले ये बताओ, लाइक आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छे ना हो, तो आप जो इंटरव्यू, जब लाइव ऑन कैमरा इंटरव्यू होगा, तो आप वो कैसे दोगे? बिल्कुल। लाइक देयर आर लॉट। हाँ, तो जब फाइन फिल्टरिंग होता है ना, हाँ तो जी। तब आप स्टैंड आउट करोगे इससे। हाँ, वो चीज़ रहेगी, राइट, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, और मे बी यू आर गुड एट कोडिंग, वो सब ठीक है, हाँ, पर आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो इंटरव्यूअर के साथ, तो आपको तो कैंसिल कर ही देंगे ना। बिल्कुल वो चीज़ तो फिर नहीं हो पाएगी। और बाकी आपने बताया था कि कुछ घोस्ट राइटिंग भी होता है। घोस्ट राइटिंग ये क्या हाँ। हुआ? तो घोस्ट राइटिंग इज एक्चुअली फ्रीलांसिंग का एक पार्ट है। तो ओके। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लाइंट हो, आप मुझे आके बोलते हो कि लाइक इस टॉपिक पे या फिर कुछ मैटर पे आप मुझे एक राइटिंग दे दो या फिर स्क्रिप्ट लिख दो, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा, पर आप उसको अपने नाम से पब्लिश करोगे। ओके ओके। इसको घोस्ट राइटिंग कहते हैं। मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, तो उसके लिए मैं आपका स्क्रिप्ट, आपने बोला इस टॉपिक पे मैं बनाऊंगा, मैंने पूरा स्क्रिप्ट प्रॉपर्ली लिख दिया, तो आपको दे दिया, तो आपने उसके ऊपर वीडियो बना दिया। तो बेसिकली ये स्क्रिप्ट राइटिंग का पार्ट हो गया एंड काइंड ऑफ घोस्ट राइटिंग है। ओके ओके। तो अच्छा, और वैसे आपने बताया था कि इसमें अर्निंग्स का कैसे हम लोग मतलब क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स, वो चाहते हैं कि हम लर्न तो करें, साथ में हम अर्न भी करें, तो उसके लिए आप बताएंगे कुछ, मतलब हम हाँ। लोग लर्निंग के साथ अर्निंग कैसे कर सकते हैं? हाँ, बेसिकली ये आपने जो मैंने जो अभी कंटेंट राइटिंग का पार्ट बोला, बिल्कुल। यही से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। फॉर अच्छा। एग्जांपल, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लाइक मैं जब कर रहा था, लाइक अराउंड 1 to 1.5 इयर्स बैक, तो तब मैं पाइथन सीख रहा था। तो मैंने बहुत सारे ब्लॉग कंटिन्यूअसली हैशनोड में पब्लिश किए थे पाइथन के ऊपर। कौन सी, किस उसमें पे? पाइथन कोडिंग लैंग्वेज के ऊपर। नहीं, कौन ठीक सी है। वेबसाइट पे आपने पब्लिश करे थे? हैशनोड। हैशनोड। हाँ। ओके। तो वहाँ पे मैं लिख रहा था कंटिन्यूअसली। तो अराउंड मैंने 13-14 ब्लॉग लिखे थे ऐसे। ओके। देन धीरे धीरे उसी के ऊपर ही मुझे फ्रीलांसिंग ऑफर्स आने लगे क्लाइंट दे रीच्ड आउट टू मी। अच्छा, तो तो ऐसे उन्होंने खुद जो आपको मैं रीच करा? कौन से Exactly. प्लेटफॉर्म के थ्रू? हैशनोड। ओके ओके। अल्लाह, हैशनोड से ही उन्होंने Right. आपसे कांटेक्ट करा? नहीं, हैशनोड में लाइक मैं जब ब्लॉग लिखता हूँ, तो मेरा लिंक्डइन का जो प्रोफाइल लिंक अच्छा, होता तो है लिंक्डइन के थ्रू या फिर उन्होंने आपसे ट्विटर, कांटेक्ट करा? लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट किया। जो मेरा जो ट्यूटोरियल्स पॉइंट का जो टेक्निकल राइटर का रोल है, वो भी मैंने वहीं से मिला था मुझे। ओके। ठीक है। They contacted me and there was a short interview session and I was in. So Okay. just like that. तो मतलब अभी तो आप like एक content- कंटेंट राइटर हैं, टेक्निकल राइटर बेसिकली, तो आप इसमें टेक्निकल फ्रीलांसर? राइटर ट्यूटोरियल्स पॉइंट। हाँ। वो तो ट्यूटोरियल्स पॉइंट में टेक्निकल राइटर हूँ, और वैसे भी इसके अलावा भी मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। ओके, फ्रीलांसिंग मतलब यही स्क्रिप्ट, कंटेंट राइटिंग, घोस्ट राइटिंग, ये सब हो गया। कंटेंट राइटिंग, घोस्ट राइटिंग, फ्रीलांसिंग में मेरा UI UX डिजाइनिंग भी मैं करता हूँ और वेबसाइट बिल्डिंग भी मैं करता हूँ। ओके, तो वेबसाइट भी। उसी पे मैं अगर आता हूँ, तो लाइक फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे जाना पड़ेगा मुझे। लाइक मैं जब कंटिन्यूअसली सीख रहा था, तो मैं सोशल मीडिया में कंटिन्यूअसली पोस्ट करता था कि मैं अभी ये सीख रहा हूँ या फिर ये प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ। तो लाइक जैसे जैसे ऑडियंस के थ्रू रीच आउट होता गया, तो बहुत सारे कुछ लोगों ने नोटिस किया, जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं मेरे, तो उन्होंने रीच आउट किया कि आप तो वेबसाइट बनाना अच्छे से आता है आपको, अपने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो लाइक आप क्या मेरे लिए एक वेबसाइट बना देंगे? ऐसे ऐसे धीरे धीरे फ्रीलांसिंग का ग्रोथ मतलब होता है। तो अच्छा, लाइक आपने सोशल कहीं मीडिया अप्लाई करा था खुद से भी, जैसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं इंटर्नशाला या ये सब, तो कौन कौन से आपको नहीं। किसी? नहीं। अच्छा, नहीं, मतलब जो भी मिला आपको मैं लिंक्डइन के थ्रू मिला है? लिंक्डइन के थ्रू ऑर्गेनिकली मिला है। मैंने लाइक वैसे कहीं पे भी रीच आउट नहीं किया। तो मतलब देखिए, बेसिकली reach out मैंने लिंक्डइन पे अपना अपडेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फिर आज की डेट में। बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन हो या फिर ट्विटर हो, जो भी आप यूज करो, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर्नशाला या फिर लाइक फ्रीलांसर या फिर अपवर्क जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो फ्रीलांसिंग प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल। बट वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। आपको लाइक आप 100 जगह पे अप्लाई करते हो, तो आपको शायद एक मिल जाए। तो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैं उस प्रोसेस में नहीं गया था।
मैंने ऑर्गेनिकली जो मिला है मुझे ऑर्गेनिकली मिला। देन अब अगर अच्छे सर्विस प्रोवाइड करते हो तो लाइक वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी बहुत क्लाइंट्स आते हैं, तो ऐसे ऐसे प्रोसीड होता है। तो एक लिंक्डइन में आप ये बताओगे कि लिंक्डइन में हम लोग पोस्ट, क्योंकि काफ़ी लोग पोस्ट में सोचते हैं कि हम लोग अपडेट क्या करें, कैसे हम डालें, कोई प्रोजेक्ट करें तो लोगों को लगता है स्टार्टिंग, यार मैंने तो कुछ करा नहीं अभी प्रोजेक्ट में, स्टार्ट ही करा है तो मैं उसको डाल दूँ। तो कैसे, जैसे आपने अपना पोस्ट डालना शुरू करोगे ना, आपके इतने फॉलोअर्स बढ़े, तो वो आपने कैसे करा? मतलब पोस्ट में आपको लगता नहीं होगा एक बार कि हाँ डालें ना डालें, मतलब वो कैसे चीज़ आपने मेड करा स्टार्ट? नहीं, बेसिकली अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो एक होता है 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज, ओके। ठीक है। तो वो वहाँ पे क्या होता है, लाइक आप कॉन्टिन्यूसली 100 डेज एक एक रोज एक एक पोस्ट कर रहे हो कि मैंने Okay. डे 1, ये लिंक्डइन में भी है, ये ट्विटर पे भी है, ओके हैशटैग 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज, ठीक ओके है। ओके। काफी सारे स्टूडेंट जब आते हैं तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ से आ जाओ, तो आपको एक ब्रांड भी थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा, ट्रस्ट भी आएगा यूजर पे कि भाई ये तो 100 दिन से कॉन्टिन्यूसली रेगुलरली काम किया है, बिल्कुल। और आपका जो एक बैरियर है कि क्या पोस्ट करूँ वो भी टूट जाएगा, वो चीज़ हो ठीक है। जाएगा, राइट। इस आपको 100 दिन हर रोज पोस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल डे 1 में हुआ, ठीक है, मैंने आज फॉर एग्जांपल आज से मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं डे 1 में क्या क्या सीखा। फॉर एग्जांपल मैंने 2 डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व किए, एचटीएमएल के ये कॉन्सेप्ट्स पे वर्क किया या फिर सीखा, तो मैं लिख दूंगा कि मैंने 2 कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व किए, जावा में ये कॉन्सेप्ट फॉर एग्जांपल सीखा, और एचटीएमएल मैंने ये कॉन्सेप्ट सीखा। देन हैशटैग 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज, या फिर आपका कुछ अचीवमेंट आपने प्राप्त किया तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। फॉर बिल्कुल। एग्जांपल लर्निंग जर्नी में अगर आप अब मेरा लिंक्डइन पोस्ट देखते हो, तो मैं ट्विटर में ज़्यादा एक्टिव हूँ, लिंक्डइन में उतना भी नहीं। ओके। फिर भी आप अगर देखते हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने जब 100 लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व किया था तो मैंने एक लॉन्ग पोस्ट दिया था, या फिर 300 जब सॉल्व किया था तब भी दिया था, ऐसे कुछ आपको मिल जाएगा। ओके तो ओके। वैसे टाइप का शेयरिंग आप कर सकते हो। बिल्कुल, तो मतलब उससे हमारा एक लिंक्डइन का अच्छा भी रहेगा और हम लोग जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। हाँ, तो एग्जैक्टली। ओके। और वैसे ये सब चीज़ तो हो गई, लाइक नॉर्मली आप और क्या एडवाइस दोगे स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो जो कन्फ्यूज़न रहती है, मतलब वो कैसे स्टार्ट करें अपना, तो आपकी एडवाइस क्या रहेगी? अगर मतलब शुरू से स्टार्ट कर रहा है तो फॉर एग्जांपल आपको डीएसए भी करना है, डेवलपमेंट भी करना है, तो Okay. आप एक शेड्यूल या रोड मैप कुछ फॉलो करो कि हाँ, और वीकली गोल सेट करते हो कि हाँ मैं इस वीक में जैसे भी करके लाइक इतना टॉपिक कवर दोनों का ही करूँगा, इक्वली करना पड़ेगा ये। बिल्कुल। तो आपको टाइम मैनेज करके वैसा करना पड़ेगा। तो आप अगर आपको अब डीएसए में लाइक स्ट्राइवर है, यूट्यूब में आपका पूरा फ्री कोर्स है स्ट्राइवर का A to Z डीएसए कोर्स। डीएसए आप विद वो कौन सी follow- लैंग्वेज? वैसे लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, वो चैनल लाइक C++ और जावा दोनों में ही है, Okay. दोनों में ही है। तो स्ट्राइवर को आप फॉलो कर सकते हो। अगर स्पेसिफिकली जावा का हो तो कुणाल कुशवाहा है, तो वहाँ से कर सकते हो। और वेब डेवलपमेंट अगर करना है तो लाइक काफ़ी सारे लोग इस रिसोर्स के बारे में नहीं जानते, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि फ्री कोड कैंप करके एक साइट होता है, अच्छा। ठीक है। तो वहाँ पे आपका बेस्ट रिसोर्स मिलेगा फ्री कोड कैंप पे, तो वहाँ से आप कर सकते हो। वहाँ से। और कोडिंग ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं कोडिंग कॉन्टेस्ट के लिए, तो उसमें से बेस्ट कोडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? हाँ, अगर आपको कोडिंग प्रैक्टिस करना है तो फिर आप लीड कोड पे जाओ। लीड कोड। बहुत सारे प्लेटफॉर्म, हाँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, और मैंने देखा है लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स गिग्स फॉर गिग्स या फिर हैकर रैंक में जाता है, बट लीड कोड से बेस्ट कुछ भी नहीं है। बेस्ट कुछ भी नहीं। वहाँ पे जो तो वहाँ पे जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन होते हैं, और ऑलमोस्ट वो इंटरव्यू के क्वेश्चंस ही डायरेक्ट होते हैं। लाइक लीड कोड में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, लाइक लीड कोड में अराउंड 3000 प्लस क्वेश्चन है, उसमें से 1200 क्वेश्चन ही ऐसे है जो गूगल से आया था, गूगल के इंटरव्यू में आया था। तो आप समझ लो कि लाइक इंटरव्यू के क्वेश्चन से लीड कोड बनाया तो गया मतलब ये कहते हैं ना कि हमको ट्रेजर हंट मिल गया भाई, अब लीड कोड के क्वेश्चंस कर लो, बेस्ट Yes. सब हो जाएगा। हाँ, तो लाइक लीड कोड का 60% ऑफ जो प्रॉब्लम है वो इधर अमेजोन का है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का, या फिर गूगल का है। गूगल तो लाइक उसका क्वेश्चन है कि लीड कोड, हाँ, ओके। तो वेल हमने मोस्टली हर चीज़ बता दी है, एंड थैंक यू। आपकी जो एडवाइस है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी, वॉज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल रही होगी काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए, उनको काफ़ी गाइड करेगी थ्रू आउट दी जर्नी। सो वॉरियर, आपको जो भी डाउट्स हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, डीएसए से रिलेटेड, या फिर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, या फिर टेक्निकल राइटिंग से रिलेटेड, तो आप सब पूछ सकते हैं। सो फर्स्टली थैंक यू जो भी आपने इतनी एडवाइस दी, गाइडेंस दिया, थैंक यू फॉर दिस सेशन। वेलकम। ओके, सो बाय गाइस।